गंगा और शीला दोनों ही जुड़वा बहनें होती हैं। दोनों की शादी एक ही घर में होती है। हमेशा ही दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहती थी, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। गंगा बहुत ही लालची थी, तो वहीं शीला हर एक चीज की कदर करना अच्छे से जानती थी। वहीं गंगा के लालचीपन की हवा तब लग जाती है जब उसके दोनों बेटों की शादी एक अमीर घराने की लड़कियों से होती है। माँ, अब तो आप खुश हो ना? देखो, आपके घर की बहुएं आ गई। पूरे दिन तो हमेशा बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, यही रामायण गाती रहती थी। लो, हमने कर ली शादी। बहुत खुश हूँ बेटा, इतनी सुंदर बहू आई है मेरी। अच्छा माँ, मासी, आप दोनों ही मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। सुहाना और मंगल दोनों ही बहुत अमीर परिवार से हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो इनसे ज्यादा कुछ काम मत करवाना, वो इन्होंने कभी किया नहीं होगा। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। दोनों को कुछ आता ही नहीं होगा। तुम दोनों चिंता मत करो बेटा, इन दोनों को यहाँ सास का नहीं बल्कि माँ का प्यार मिलेगा। ठीक कह रही हूँ ना जीजी मैं? हाँ हाँ, सही कह रही हो। मैं तो आज बहुत खुश हो गई हूँ। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। अमीर परिवार में रिश्ता जो जोड़ा है। अरे मेरे घर में दो दो लक्ष्मियाँ बन के आई हैं बहुएं, और आई है तो दहेज भी बहुत सारा लाई होगी। बहुओं, तुम दोनों कभी भी किसी भी बात को लेके परेशान मत होना। और बेशक हम तुम्हें वो सुविधा ना दे पाए जो तुम्हें मिली हुई है, लेकिन इस घर में तुम्हें प्यार की कमी कभी नहीं होगी। और हम बहुत खुश हैं कि हमें इतनी प्यारी प्यारी बहुएं मिली हैं। माँ जी, हमें भी बहुत खुशी है कि हमें आपकी जैसी इतनी प्यारी सास मिली है। और मेरे पापा कहा करते थे कि कभी भी एक बड़े घराने में अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे। अच्छा माँ जी, आपसे एक बात कहनी थी। वो मेरे पापा ने ना एक ट्रक में कुछ सामान भेजा है ससुराल के लिए, तो आप बता दो कि वो सामान कहाँ रखवाना है। क्या बहुत सारा सामान? अरे वाह वाह, अब तो मेरा घर ही भर जाएगा। अरे यहीं रख दो सारा सामान, और एक काम करो, तुम दोनों अपने कमरे में चली जाओ, और ये काम वाम ना मैं देख लूंगी। तुम लोग ना चिंता मत करो। अरे अरे बहुओं, इसकी जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पापा ने तुम दोनों बच्चियों को हमें सौंपा है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। यही सबसे बड़ा दान है हमारे लिए। क्या कह रही हो शीला? अरे घर में लक्ष्मी आ रही है तो आने दो ना, भला मना करने की क्या जरूरत है? जीजी, किसी दिन तुम्हारा ये लालच ना तुम पर ही भारी पड़ जाएगा। बहुओं, अब तुम जाओ अपने कमरे में। मैं करण और दीपक को कह के सारा सामान घर में रखवा दूंगी। हाँ, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ और हम सामान रखवाने में मदद करते हैं माँ की। दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी गंगा ट्रक में आया सामान अपने घर में रखवाती है और बहुत खुश होती है। टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, ओवन, नया फर्नीचर, ये सब सामान देखकर तो गंगा बहुत खुश होती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती। जीजी, इतना लालच करना सही नहीं है। दोनों बहनें हमारे बारे में क्या सोचेंगी? हम भी दूसरों की तरह लालची हैं। चुप, फालतू बात कर रही है। अरे इतना सारा सामान दिया उन्होंने, अगर वापस भेज देते तो बेवकूफ समझते हमें। मैंने तो बता दिया आपको, बाकी आपकी मर्जी है। वैसे भी हम हमेशा गरीबी में रहे हैं, तो अगर ये सामान घर में ना ही आता तो हमें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होती। वही तो, सारी जिंदगी गरीबी देखी है मैंने। अब क्या चाहती है? पूरी जिंदगी गरीबी में रहे? हम किस्मत वाले हैं जो उन्होंने अपनी बेटियां दी है हमें, वो भी दहेज के साथ। गंगा का लालच देखकर शीला को अब बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी लालच का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। खैर, घर में अब इतना सारा सामान आ गया था, तो दोनों ही घर का सामान सेट करने में लग जाती हैं। ऐसे ही अगले दिन दोनों बहनों की पहली रसोई होती है, तो वही मंगल बहू एक बहुत ही महंगी डिश बनाती है, क्योंकि उनके घर के शेफ हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा बनाते थे। तो वही सुहाना खीर और हलवा बनाती है, जो उसे उसकी माँ ने बनाना सिखाया था। आजकल पहली रसोई में खीर और हलवा ये कौन बनाता है? अरे कुछ अच्छा बना लेती,
अरे तुम लोग अमीर घर से हो और अमीरों वाला खाना बनाती ना तो ज्यादा अच्छा होता। माँ जी, वो मंगल है ना, उसने ना एक बहुत बढ़िया सी डिश बनाई है जिसका आप अगर नाम सुनोगे ना तो आप तो खुशी हो जाओगे। और ये डिश पता है आपको, हमारी माँ ने सिखाया था। बहुत अच्छा बनाती है माँ, हमें भी बहुत अच्छे से आता है। और तो और हमारी माँ की ये सोच है कि बेटी को ना हर चीज आनी चाहिए बनाने। जीजी, आपको याद है पहले हम हलवा और खीर खाने के लिए किसी के जन्मदिन का इंतजार किया करते थे। आप कितना ज्यादा हलवा और खीर खाती थी ना। मैं तो भूल गई थी कि हम गरीबों के लिए यही खाना 5 स्टार होटल के समान होता है। अच्छा मंगल बहू, क्या बनाया है तुमने? माँ जी, मैंने श्रीखंड बनाया है, ये आपको बहुत पसंद आएगा। अरे वाह, तुम दोनों को खाना बनाना भी आता है। और वो भी इतना अच्छा। चाहे कितना भी अमीर परिवार हो, लेकिन संस्कार तो तुम्हारे अंदर बराबर है। मुझे लगता है कि हमारा परिवार अब पूरा हो गया है। हाँ हाँ, पैसे से और सामान से भी घर भर गया है, मजा आ गया है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि भगवान इतना कुछ देंगे मुझे। जीजी, तुम्हारा लालच तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। ए तू चुप कर रे, जब देखो अमिताभ बच्चन बनने आ जाती है। बड़ी आई सूर्यवंशम की हीरा ठाकुर। चुपचाप से ना बहू ने जो बनाया है ना वो खा ले, और है ना मुझे राय मत दे। गंगा खीर हलवे को साइड करती है और श्रीखंड खाती है, क्योंकि उसका लालच ही खत्म नहीं हो रहा था। तो शीला दोनों ही चीजें बराबर से खाती। अब दोनों बहनें अपनी दोनों बहुओं को गहने देती हैं शगुन के तौर पर, और गंगा मंगल को ज्यादा अच्छी चीज देती है क्योंकि उसकी डिश उसे बहुत पसंद आई थी। वो सुहाना को हल्की सी सोने की चैन देती है। जीजी, जब बहुएं हम में फर्क नहीं कर रही हैं, तो आप क्यों कर रही हो? ए तू चुप करना, कितनी राय देती है तू? ऐश्वर्या राय है क्या? अरे मैं कोई फर्क नहीं करती हूँ किसी में। जिसके लिए दोनों बहनें अपने पतियों के साथ अपने मायके जाती हैं और पग फेरे की रस्म करके वापस अपने ससुराल आती हैं। दोनों अमीर बहुएं अपने मायके से बहुत सारा सामान लाती हैं और खूब सारे गिफ्ट्स, और अपनी सास को दिखाते हुए बोलती हैं, माँ जी देखो, मेरे पापा ने मुझे डायमंड का नेकलेस दिया है, और ना माँ जी ये भी कहा है कि अगली बार जब मैं मायके जाऊंगी ना तो वो मुझे और इनको एक गाड़ी गिफ्ट करेंगे। हाँ माँ जी, पापा ने ना सोने के गहने दिए हैं, और तो और माँ ने ना 2-3 महंगी महंगी साड़ियाँ भी दी है। शादी के बाद ना उनकी बेटी पहली बार गई थी ना मायके, इसलिए उन्होंने ना बहुत सारा सामान दिया है। अच्छी बात है बहू, तुम दोनों की माँ ने तुम्हारे लिए इतना कुछ दिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे माँ, ससुर जी तो कह रहे थे कि बेटा गाड़ी ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं ससुर जी, हमें जरूरत नहीं है। हाँ, वो मुझे भी शगुन के तौर पर बहुत सारे पैसे दे रहे थे, मैंने मना कर दिया। हाय हाय, कैसे निकम्मे बेटे हैं मेरे। अरे घर में आती हुई चीज को मना नहीं करते, नास पीटो। तुमने बिल्कुल सही किया बेटा, वैसे भी हमें इन सब चीजों की आदत नहीं है। हाँ, तू अपनी हरकतें नहीं सुधारेगी, जब देखो तब राय देने आ जाती है। अच्छा ये सब छोड़, बहू तेरी माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया क्या? कहीं खाली हाथ तो नहीं भेज दिया? हमारे पापा ने ना ये लिफाफे दिए हैं, और इसमें शगुन के तौर पे ना 1100 रुपए। ये लीजिए माँ जी। क्या बेटा, बस उन्होंने 1100 रुपए दिए? अपनी बेटियों को तो उन्होंने इतना कुछ दिया, और ससुराल वालों को बस 1100 रुपए। जीजी, जो भी उन्होंने दिया है उसे हमें रख लेना चाहिए ना। वैसे भी बहुओं को अपने घर वालों से कुछ मांगना नहीं चाहिए, जो वो देते हैं उसे इज्जत के साथ स्वीकार करना चाहिए। अरे कम से कम साड़ियाँ तो दे सकते थे ना, भला ये क्या बात हुई? अरे उनको पता नहीं था क्या बेटियों को कपड़े देके भेजते हैं ससुराल? मैं तो थक चुकी हूँ दीदी आपको समझा समझा कर, अब तो भगवान ही आपकी अकल ठिकाने लगाए। माँ जी, मासी जी, हम जो साड़ियाँ लाए हैं ना वो आप रख लीजिए। वैसे भी हमारे पास ना बहुत सारे कपड़े रखे हैं। अच्छा एक बात बता, वो साड़ियाँ महंगी है क्या? हाँ, वो सारी साड़ियाँ तो शादी में माँ ने ही हमें दी थी, तो अब यही रखी होंगी। लाओ लाओ, कह रही हो तो मैं रख ही लेती हूँ, वरना तुम्हें बुरा लग जाएगा। अब इसी तरह गंगा का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब मंगल और सुहाना उन्हें इन बातों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उस घर में आकर बहुत खुश होती हैं। लेकिन शीला दिन रात अपनी बहन को टोकती रहती
लेकिन गंगा को उसकी बातें कहाँ समझ आने वाली थी। कई महीने बीत जाते। फिर एक दिन की बात है। अरे करण, दीपक, मैं सोच रही हूँ आज ना बाहर खाना खाने चलते हैं, बहुओं को भी अच्छा लगेगा। लेकिन माँ क्या करेंगे बाहर जाकर? इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, हम घर ही कुछ अच्छा सा बना लेंगे। और वैसे भी माइक्रोवेव घर में आया है तो हम घर में ही पिज्जा बना लेते हैं। अरे बहुओं को भी अच्छा लगेगा, मैंने तो बस इसी वजह से कहा था। लेकिन पैसे बर्बादी क्यों करने हैं? अरे आप चिंता क्यों करते हो? शादी में पापा ने हमें बहुत सारे पैसे दिए थे, वो कब काम आएंगे? हाँ, मुझे तो पता था कि इनके पास पैसे होंगे और मैं तो चाहती थी कि ये पैसे निकाले। जीजी, ये कैसी बात कर रही हो आप? ए, तुझे चलना है तो चल, और ये फालतू की राय दी ना तो दांत तोड़ दूंगी तेरे। सभी खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। यूं तो गंगा ने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजार दी थी, लेकिन गंगा ने इतना सारा खाना मंगवा लिया था जो किसी से खाया भी नहीं गया और सारा खाना बर्बाद हो गया। जैसे तैसे खाना खाकर सभी देर रात अपने घर आते हैं और सभी अपने घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। हाय राम, ये घर को क्या हो गया? हमारा घर इतना फैला हुआ क्यों है? माँ, हमारे घर में तो चोरी हो गई, हम तो बर्बाद हो गए। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं कि घर में चोरी हुई है। बहुएं जो भी लाई थी वो सब सामान चोर ले जा चुके हैं। जो साड़ियाँ बहुओं ने गंगा को दी थी वो साड़ियाँ भी अब चोर ले जा चुके थे। घर में अब सिर्फ वही सामान था जो बहुओं के आने से पहले था। हम तो बर्बाद हो गए, हमारा सारा घर खाली हो गया। जीजी, याद है ना, मैंने कहा था कि लालच का फल कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये उसी लालच का फल है। सही कह रहे हो, ये मेरे लालच का फल है। इतने महीनों में इतना लालच किया कि भगवान ने एक बार में ही छीन लिया। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अरे माँ, तुम दुखी क्यों हो रही हो? वैसे ही हमारे पास पहले भी कहाँ ही कुछ था। अब चला गया तो चला गया, अब परेशान होकर क्या ही करोगी? ज्यादा चिंता करोगी तो चिता पे लेट जाओगी और एक्स्ट्रा खर्चा होगा हमारा। इससे अच्छा है ना माँ, शांत रहो। हाँ, वैसे भी हमें तो इसी तरह से रहने की आदत भी है। और माँ जी, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब हम भी वैसे ही रहेंगे जैसे आप लोग रहा करते थे। गंगा को अब समझ आ गया था कि शीला उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। अगर उसने कभी भी लालच ना किया होता और कभी भी महंगी और लग्जरी चीजों की आदत ना डाली होती तो आज उसे इन सब चीजों की परेशानियों का सामना नहीं करना होता। लेकिन इतने महीनों में उसे उन सभी लग्जरी चीजों की आदत पड़ चुकी थी, तो अब उसे काफी परेशानी हो रही थी। अब उसे समझ आ चुका था कि लालच बुरी बला है। फिर कभी भी उसने लालच नहीं किया।